गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी जिस टाइम वीडियो देख रहे हैं उन सब के लिए हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे BRS मीन्स बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, जो कि है आपके क्लास 11th के अकाउंट्स में। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था डेप्रिशिएशन के हमने दोनों मेथड डिस्कस कर लिए हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड भी कर लिया हमने रिटन नॉन वैल्यू बेस्ड मेथड भी कर लिया। आज हम करेंगे कौन सा टॉपिक, BRS मीन्स बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अच्छे से समझोगे तो कोई भी आपकी क्वेरी नहीं आएगी, आप इजीली क्वेश्चंस को सोल्व करते चलोगे। ठीक है, अब टाइम को वेस्ट करे बिना स्टार्ट करते हैं हम लोग। BRS होता क्या है? बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या एक स्टेटमेंट है जो कि चेक करता है आपका क्या, कैश बुक का बैंक कॉलम एंड जो बैंक की जो पासबुक होती है उन दोनों क्या करता है, चेक करता है क्या उन दोनों में कोई डिफरेंस है या नहीं। अगर कोई भी डिफरेंस नहीं है इट मीन्स हमारे सब कुछ क्या है, सही है। अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो डिफरेंस क्यों आ रहा है, या तो हमने ट्रांजैक्शन का टाइम गलत डाल रहा है रिकॉर्ड करने का, या हो सकता है कि हमने कोई भी एरर किया है उसको रिकॉर्डिंग करने में। ठीक है, इन दो रीज़न की वजह से क्या रहेगा आपका BRS का जो बैलेंस है, कैश बुक का बैंक कॉलम एंड बैंक की पासबुक, दोनों का बैलेंस मैच नहीं करेगा। तो हम क्या बनाएंगे, BRS बनाएंगे। हम देखेंगे कि हमारी क्या गलती थी जिसकी वजह से हमारा बैलेंस मैच नहीं हुआ। ठीक है, हमने पढ़ा था कैश बुक एंड पासबुक। कैश बुक हम डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। कैश बुक में एक होता है डेबिट बैलेंस, एक होता है हमारा क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, पहले पासबुक का देखो। पासबुक में जो क्रेडिट बैलेंस होता है मीन्स हमने क्या किया, अमाउंट जमा किया। डेबिट बैलेंस क्या होता है, हमने अमाउंट निकलवाया है। कैश बुक में क्या उसका अपोजिट है, डेबिट मीन्स प्लस होता है, क्रेडिट मीन्स माइनस होता है। आपको ये ध्यान रखना है। बैंक पासबुक का आ जाए क्रेडिट बैलेंस मीन्स प्लस का आइटम है, अगर डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक मीन्स माइनस का आइटम है। कैश बुक के अंदर आ जाए अगर डेबिट बैलेंस मीन्स आपका पॉजिटिव आइटम है, अगर आ जाए क्रेडिट बैलेंस मीन्स आपका नेगेटिव आइटम है। ठीक है, दोनों के आपस में इनवर्स है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन। BRS का बनाओ आप लोग कॉलम, फॉर्मेट बनाओ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज एट 31st December 2010। ठीक है, पर्टिकुलर्स प्लस इधर कर दो माइनस, ये आपका सिंपल सा कॉलम है, फॉर्मेट है। सॉरी, हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। आपको पर्टिकुलर्स में लिखना है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना है, हमें डेबिट बैलेंस है 4200। हमने पढ़ा डेबिट बैलेंस मीन्स क्या, हमारा प्लस का आइटम है, प्लस में लिख दो 4200। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ आपकी ट्रांजैक्शंस होगी ऐड की, कुछ ट्रांजैक्शंस होगी आपकी लेस की, दो तरह की ट्रांजैक्शंस होगी आपकी। ठीक है, सबसे पहली है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू तो कर दिया बट वो प्रेजेंट नहीं हुआ है हमारे पेमेंट के लिए। देखो ये हमारी है कैश बुक, ये हमारी है पासबुक। ठीक है, बैलेंस आपका दोनों में कितना है, 5000। आपने चेक इशू कर दिया तो आपकी तरफ से कैश बुक में वो चेक क्या हो गया, माइनस हो गया। कितने का, 2000 का। आपकी तरफ से 2000 का माइनस हो गया, आपका बैलेंस आ रहा है यहाँ पे 3000। बट पासबुक के अंदर वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ है, तो पासबुक में तो कुछ हुआ ही नहीं, मीन्स उसका बैलेंस क्या है आपका 5000। जब हमें क्वेश्चन में गिवन हो आपको कैश बुक का बैलेंस, तो आपको आंसर देना है आपको किसके, पासबुक के अकॉर्डिंग, अपोजिट चलेगा। अगर यहाँ पे पासबुक का बैलेंस होता हम आंसर देते कैश बुक के अकॉर्डिंग,
हमें क्वेश्चन में गिवन है कैश बुक का बैलेंस, हम आंसर देंगे पासबुक के अकॉर्डिंग। अब पासबुक का बैलेंस क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो हम क्या कर देंगे 2000 जो थे वो हम कर देंगे प्लस में। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट क्लियर। आपने चेक सेंड कर दिया कलेक्शन के लिए बट वो हमारा क्लियर ही नहीं हुआ। हम यही एग्जांपल लेके चलते हैं। आपने चेक इशू कर दिया, मीन्स आपने चेक दे दिया, चेक दे दिया एंड 1800 आ रहा है। ठीक है, आपने चेक क्या कर दिया, सेंड कर दिया फॉर कलेक्शन, जमा करने के लिए, बट पासबुक में आपको क्लियर ही नहीं हुआ। मीन्स आपका, एक सेकेंड दोबारा पढ़ते हैं, एक सेकेंड। चेक सेंड फॉर कलेक्शन अमाउंटिंग टू ₹3200 बट हैव नॉट बीन क्लियर्ड बाय बैंक सो फॉर। आपने चेक जमा कर दिया, मीन्स आपका आ रहा है यहाँ पे जमा कर रहे हैं ना, आपका आ रहा है 8200 आ रहा है। ठीक है, आपने जमा कर दिया चेक, बट बैंक में तो अभी तक हमारा पूछा ही नहीं, तो बैंक का बैलेंस अभी आपका कितना रहा है 5000। मीन्स कि आपका कम आ रहा है, कम आ रहा है तो आप कर दो माइनस के अंदर 3200। चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट क्लियर्ड। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो। उसके बाद इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट एंट्री पास इन द कैश बुक। इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया है बैंक ने, जमा कर लिया है मीन्स बैंक ने, एंड बट कैश बुक के अंदर हमने से कोई भी एंट्री पास नहीं करी। हमारे है 250 का, कैश बुक में हमने कुछ भी एंट्री पास नहीं करी है, और इसमें क्या आ रहा है आपके 250 आपके ऐड होके आ रहे हैं। ठीक है, पासबुक का बैलेंस क्या है, ज़्यादा, पासबुक का बैलेंस ज़्यादा तो आप 250 कर दो ऐड। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, उसके बाद आपका है बैंक चार्जेस नोट एंटर द कैश बुक। बैंक ने क्या करे, चार्जेस लिए बट वो कैश बुक के अंदर हमारे एंटर नहीं हुए। 100 रुपीज़ के बैंक ने चार्जेस हमारे यहाँ से काट लिए, बट कैश बुक में हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। 100 रुपये माइनस हो गए, तो कितना बैलेंस आ रहा है 4900 का, कम आ रहा है, कम आ रहा है तो आप कर दो माइनस में। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, ठीक है। उसके बाद है डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर इन द बैंक। एक कस्टमर ने डायरेक्टली आपके बैंक में 1000 रुपये डिपॉजिट कर दिए, तो पासबुक में हमारा बैलेंस बढ़ गया 6000, बट कैश बुक में हमारे कोई भी ऐड नहीं हुआ। तो पासबुक का बैलेंस ज़्यादा है तो आप 1000 कर दो ऐड। एक कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक, ठीक है। उसके बाद है ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड दैट अमाउंट पे किए किसने, बैंक ने। कितने की पे करी है, 1100 की बैंक ने पे करी है, ठीक है। कैश बुक में हमारी कोई भी अभी रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, तो 1100 रुपये लिख दो। बैंक पेड LIC एंड इंश्योरेंस, LIC एंड रेंट, ठीक है। अब आपके प्लस की आइटम का इसका बैलेंस करो, इसका टोटल निकालो कितना आ रहा है। 42 + 2 62, 62 + 1 63, 63 प्लस में 250 कितना आ रहा है 7450, और आपका इधर की तरफ आ रहा है
4400। कौन सा बैलेंस कम है? माइनस वाला कम है। 7450 में से माइनस करो 4400, आपका आएगा 3050। हमें आंसर किस में देना है? कैश पासबुक में देना है। माइनस में फिगर आ रही है, मीन्स कौन सा बैलेंस है पासबुक का? हमारा डेबिट बैलेंस है। इसका अपोजिट कर दो, लिख दो क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। और इसका कर दो आप टोटल 7450 7450। ये आपका BRS का क्वेश्चन। कुछ नहीं था, देखो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कौन सा बैलेंस है कैश बुक का। कैश बुक का डेबिट बैलेंस है मीन्स पॉजिटिव है, डैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होता है मीन्स नेगेटिव है, उसका अपोजिट है आपका पासबुक। अब क्वेश्चन में गिवन है कैश बुक का बैलेंस, आपको आंसर देने पासबुक के अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन में गिवन है पासबुक का बैलेंस, आपको आंसर देने कैश बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर पासबुक का बैलेंस आ रहा है कम तो कर दोगे माइनस, अगर पासबुक का बैलेंस आ रहा है ज़्यादा कर दोगे प्लस। प्लस और माइनस करके दोनों की फिगर्स लिखोगे। इसमें में से आप ये वाली फिगर क्या करोगे? माइनस करोगे। जो फिगर आएगी वो देखो प्लस में आ रही है माइनस में आ रही है माइनस में। तो पासबुक का माइनस बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट बैलेंस होता है। उसको अपोजिट लिख दो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। इन दोनों को आप कर दो ऐड, आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। कुछ भी नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। आज सिर्फ हम इतना ही डिस्कस करेंगे और हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में BRS के क्वेश्चंस, ठीक है। आप लोग ट्राई करें ना इस तरह के क्वेश्चन सिंपल। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।